महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और क्या है मिजाज चुनाव के। हमारे साथ देखें मुंबईकर हैं और इसमें बहुत लोग हैं, इनसे हम सर जानना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले आपका नाम? विराट वाजपेयी। वाजपेयी सर, मैं जानना चाहूँगा कि चुनाव देखा जाए तो घोषणा कर दी गई है, अभी तक सीट बंटवारे को लेकर के महाविकास आघाड़ी की बात करें तो अभी तक फैसला नहीं हो पाया है, बैठकों का दौर जारी है। क्या लगता है आपको? एक जनरल हो जाएगा, ये तो इतनी बड़ी पार्टियां हैं, आपस में निर्णय लेने में समय लगता है और अभी तो टाइम है, आखिरी तक सब ये बंटवारे का सीट का जो भी है ये हो जाएगा, सामंजस्य होगा। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि शिवसेना, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वहीं अजीत पवार इनके साथ हैं। देखा जाए तो अजीत पवार को कहीं टिकट जो सीट है उसे कम देने की बात कही जा रही है, 60 सीट पर उनको निपटाया जाएगा, इस तरह की बात चल रही। क्या लगता है आपको? देखिए, लोकसभा का जो रिज़ल्ट आया है उसको देखते हुए जहाँ जहाँ उनको सीटें मिली थी और उनकी पार्टी विजेता के रूप में आई है, वहाँ तो निश्चित तौर पे उनको ज़्यादा सीटें मिलेंगी, और जहाँ उनको वोटर कम रहे हैं, जहाँ उनको सीटें मिली हैं, वहाँ निश्चित तौर पे उनको थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा बाकी लोगों से, शिंदे साहब से और बीजेपी से। आपसे मैं एक सवाल ये भी जानना चाहूँगा कि बाला साहब ठाकरे यानी यूबीटी उद्धव ठाकरे अब भारतीय जनता पार्टी अलग अलग है, अगर एक साथ रहे होते तो क्या परिणाम यहाँ पर किस तरह का होता? ज़्यादा अच्छा होता, मतलब यहाँ पे महाराष्ट्र में पहले भी रहा है और हमेशा से सब लोगों ने बाला साहब, अडवाणी जी, अटल जी, इन लोगों को लेके ही चले, और वो एक पार्टी का एक अलग वो था, और उस वक्त जो विकास हुआ, जो चीज़ें रहीं, वो अगर होती तो बेहतर होता, और आज भी उसका परिणाम हम लोग को, जो यहाँ के लोग हैं, महाराष्ट्र के लिए, विकास के लिए ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि दोनों पार्टियाँ, एक तरफ लोकसभा और एक तरफ विधानसभा, यानी राज्य स्तरीय और देश की दोनों की पार्टियां एक होती तो ज़रा सारी चीज़ें अच्छे उसमें बैठ सकती थी। आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे सर ने बताया कि महाराष्ट्र में अगर केंद्र यानी कि डबल इंजन की सरकार कह सकते हैं, अगर एक होती तो क्या लगता है आपको कि कितना विकास में और जो तेजी आता अगर उद्धव साथ में रहते? नहीं नहीं सर, जैसे आपके चैनल के माध्यम से जो मुंबई कह रहे हैं या जो महाराष्ट्र के लोग हैं, वर्तमान समय की जो राजनीति है, यह सिद्धांत और विचार की सिद्धांत वाली राजनीति अभी बची नहीं। बाला साहब स्वर्गीय हिंदुत्व के जो पुरोधा थे, वो हिंदुत्व के लिए मतलब हजारों बार बीजेपी से उन्होंने झगड़ा किया, बट कभी भी कांग्रेस के शरणागत नहीं हुए। जिस सोनिया गांधी को वो जनडंके की चोट पर विरोध किया करते थे, आज वर्तमान की शिवसेना जो उद्धव ठाकरे के गुट की है, वह अपने सिद्धांतों के इतर जाकर के समझौता किया है। क्या बंद कमरे में हुआ, यह हिंदुत्व विरोधी लोग तो समझ सकते हैं, बट हिंदुत्व के जो संगठन में काम करने वाले लोग हैं या अन्य जो समाज के लोग हैं, उनके आघात हुआ है। हिंदुत्व यह महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना दो थी, लेकिन दोनों ने आज जाकर के एक अलग हुए, तो हिंदुत्ववादी जो लोग हैं उनको कुठाराघात हुआ है, उनको क्षति पहुंची है। वर्तमान मुझे ऐसा लगता है कि माननीय राज साहब ठाकरे जी है, उनको वर्तमान में जनता एक तरह से विकल्प रूप में देख रही है, क्योंकि चाहे कोई विषय हो, आज माननीय राज साहब ठाकरे जी वह स्पष्ट रूप से अपनी भूमिका लेते हैं। ना तो बीजेपी अभी आज डिवाइड होने के बाद में भी आज एक तरह से कमजोर हुई है। राज ठाकरे भी अपने पुत्र को चुनावी मैदान में उतारने की बात कह दिए हैं और उस पर शायद अमल भी हो जाएगा। क्या लगता है कि वो कितना सार्थक साबित होंगे? नहीं, मुझे तो लगता है आदित्य ठाकरे है, उनके विरोध में माननीय राज साहब जी को उतारना चाहिए, और वहाँ की जो वर्ली की जनता है, मुझे लगता है कि मन से कुछ चुन करके देने वाली है, क्योंकि इस बार बहुत सारे ऐसे विषय हुए हैं, ना तो बीजेपी, ना तो उद्धव गटकी, ना तो एनसीपी, किसी ने नहीं बोला है। माननीय राज साहब ठाकरे जी के अलावा किसी ने स्पष्ट भूमिका इस महाराष्ट्र में नहीं ली है, चाहे हिंदी भाषी हो, चाहे गुजराती हो, अन्य भाषी के लोग हो। आज माननीय राज साहब ठाकरे जी के तरफ देख रहे हैं और इस भाव से देख रहे हैं कि अगर मुंबई को बचाना है तो आज माननीय राज साहब ठाकरे जी को चुन करके देना ही पड़ेगा, और मुझे स्पष्ट मत है कि राज साहब ठाकरे इस बार अच्छे सीट जीतेंगे महाराष्ट्र में। आपसे जानना चाहूँगा शुक्ला जी कि आप ये बताएं कि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, महाविकास आघाड़ी की बात कर ले, या शिवसेना, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार, इनके गुट की एनडीए की बात कर लें, देखा जाए तो ये कहने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं
मामला जो है उत्तर भारतीयों की उपेक्षा हो रही है, चाहे टिकट बंटवारे को लेकर के या उनके पोस्ट देने के लिए लेकर के, आपकी क्या सोच है? हमारा ये मानना है सर कि जैसे पहले चल रहा था, बीजेपी और शिवसेना को एक साथ में आ जाना चाहिए। अगर ये एक साथ में हो जाते तो फिर मज़ा आ जाएगा। विकास तो एनडीए में हो ही रहा है। जो काम एनडीए में हो गया कभी हुआ नहीं था और कोई कर भी नहीं सकता। चाहे अपना 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, बड़े बड़े काम किए हैं। तो मेरा मानना ये है कि बीजेपी शिवसेना एक साथ में होते तो अच्छा रहता। और बाकी उद्धव ये अपना शिंदे साहब और ये फडणवीस जी अच्छे हैं, काम कर रहे हैं और भी। लेकिन मेरा मेन ये है, मेरा फोकस इसी चीज़ पे है कि कैसे भी करके शिवसेना और बीजेपी पहले की तरह एक साथ आ जाना चाहिए। पहले की तरह एक साथ आ जाना चाहिए। आपसे मैं एक सवाल और जानना चाहूँगा कि गठबंधन चाहे महाविकास अघाड़ी की हो या एनडीए की हो, सीट बंटवारे को लेकर के पेच कहीं न कहीं फंसा हुआ है। और ख़ास तौर से एनडीए की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीटों की घोषणा कर दी है, जिसमें से ज़्यादातर विधायक पहले जो सीट पे बैठे हुए थे वही हैं। क्या लगता है आपको कि जो पहले के विधायक अच्छे कार्य किए हैं इसलिए रखा गया है कि क्या आप क्या उम्मीद? नहीं, इसमें आप देखा जाए तो महाराष्ट्र में जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण, यह इस आधार पर इस बार मुझे लगता है कि सीटों का बंटवारा हो रहा है। लेकिन एक समय था, सिर्फ जब ये माननीय बाला साहब ठाकरे जी थे उस समय की डंके की चोट पर विचारों का समझौता होता था, विचारों के आधार पर ही सब कुछ होता था। आज महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश और बिहार सरीका जातीय समीकरण, अन्य समीकरण बैठा करके सीट बंटवारा होता है। यह आने वाले समय के लिए मुझे लगता है, मैं वापस रिपीट करूंगा, इस बार महाराष्ट्र की जनता माननीय राज साहब ठाकरे जी को अच्छे बहुमत से सीट जिताने वाली है। और यह महाराष्ट्र के लिए यह मुझे लगता है कि एक संकेत भी मिल रहा है, आने वाले दिनों में माननीय राज साहब ठाकरे जी यहाँ पर महाराष्ट्र में प्रतिनिधित्व करेंगे, उनकी पार्टी आएगी। यह मेरा बहुमत स्पष्ट मत है, माननीय राज साहब ठाकरे जी आने वाले दिनों में महाराष्ट्र को लीड करेंगे और यह हिंदुत्व के लिए, बाकी सबके लिए एक अच्छा संकेत भी है। सीट बंटवारे को लेकर के देखा जाए तो उद्धव ठाकरे की अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे जो है एक बी प्लान बना लिए, क्योंकि उनका कहना है कि सबसे बड़ी पार्टी उनकी है, उनको ज़्यादा सीट विधानसभा में मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस कहती है कि मुख्यमंत्री जो है जिसके विधायक ज़्यादा होंगे उनके मुख्यमंत्री तब निर्णय लिया जाएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे की अगर हम बात करें यूबीटी, तो उनका साफ कहना है कि हमारा बी प्लान तैयार है। इस तरह की बातें आ रही हैं, आपको क्या लगता है, बी प्लान अगर वो तैयार करते हैं तो क्या उनको सफलता मिलेगी विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल सफलता मिलेगी सर। मेरा मानना ये है कि अगर उद्धव जी यहाँ के पहले से यहाँ के ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, बाला साहब ठाकरे कभी से है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर उद्धव जी को न्याय नहीं मिलता तो उनको अकेले दम पे अपना प्लान तैयार करके, अच्छा हार्ड वर्क करके, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे उनको अकेले चुनाव में ताल ठोंक के आना चाहिए। और लेकिन मैं तो इसी मत में हूँ, इसी पक्ष में हूँ कि अगर किसी भी तरीके अगर एनडीए के साथ वापस गठबंधन कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो उद्धव जी को अकेले। लेकिन अब गठबंधन कैसे करेंगे? अब तो उनका तैयार हो गया, महाविकास अघाड़ी में सम्मिलित हैं और अपने आप को सबसे बड़े नेता बताते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वह अपने एजेंडे भी छोड़ दिए हैं। देखा जाए तो जो एक हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के घर पे लोग आते थे, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों को ही मिलने, लेकिन अब तो ये शरद पवार के यहाँ जा रहे हैं मिलने। मेरा मानना ये है कि उद्धव जी को ही लीड करना चाहिए, क्योंकि सबसे शिवसेना इतने जूना पार्टी है और बाला साहेब हमेशा महाराष्ट्र का नाम लिया जाता है तो पॉलिटिक्स में बाला साहेब का नाम सबसे आगे आता है। तो लीड जहाँ पे लीड करने की बात है, मैं चाहूँगा कि उद्धव साहब को ही लीड करना चाहिए और उनको सबसे ज़्यादा सीटों पे लड़ना चाहिए। मतदान तो आप करते हैं ना, मतदान आप करते हैं, आपसे एक जानकारी लेना चाहूँगा
कि मतदान के समय जब आप जाते हैं तो देश के बारे में या महाराष्ट्र के बारे में क्या सोचते हैं? हम मतदान करते हैं ये सोच कर के हमारे देश का विकास हो, हमारे यहाँ पे जो गरीबी है वो मिटाया जाए, देश को सुरक्षित रखा जाए, विकास हो, सबका विकास हो, पूरे देश का विकास हो, हमारा इंडिया हमारा और आगे बढ़े। हाँ, उससे बड़ी हमें कोई खुशी नहीं मिलती है। वही सोच के हम मतदान करते हैं। और दूसरी बात रह गई कि अगर राजनीति की बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर देखा जाए दो दल प्रमुख दल लड़ रहे हैं, एक एनडीए और एक महाविकास अघाड़ी। दोनों में आप किसको देखते हैं कि कौन भारी पड़ेगा इस चुनाव में? देखिए वो मत जो है अपने ऊपर है, वो जो अपने अंदर है उसी को मत करें। नहीं, कार्य देखा जाए तो आपने महाविकास अघाड़ी का भी कार्य देखा। मुख्यमंत्री पद उद्धव ठाकरे को बीच में छोड़ना पड़ा, वो किस कारण छोड़ना पड़ा? क्योंकि एकनाथ शिंदे अलग हो गए, विधायकों को तोड़ लिया, ये बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आपका एक जनरल मतदाता के रूप में आपका क्या सोचना है? देखिए ये तोड़ना जोड़ना ये राजनीति में चलता रहता है, ये राजनीति है, ये चलती रहेगी। अब ये फिलहाल हर जगह पे जो गठबंधन है, जो कुछ भी है, जो चल रहा है, अपने अपने हिसाब से अपनी जगह सब ठीक है। तो आपने देखा कि इस तरह से मतदाताओं का रुख है, और मैंने जो है कई लोगों से ओपिनियन लिया, उनका अलग अलग विचार थे, अलग अलग उनकी भावनाएं थीं। और लोगों का ये भी कहना है कि उद्धव ठाकरे हों या एनसीपी के शरद पवार हों, या बात करें तो शरद पवार जो हैं, जिस तरह से उन्होंने आज बैठकों का दौर शुरू किया है, आज ये भी कहा जा रहा है कि वो सीट बंटवारे की जो समस्या है, खास तौर से कौन किस सीट पर लड़ेगा, उसका भी समाधान शाम तक निकल जाएगा। लेकिन सूत्र हमारे कहते हैं कि आज भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन का जो जिस सीट बंटवारे को लेकर, शेयरिंग को लेकर के जो बैठक चल रही है, उसमें आज भी पूर्ण रूप से उसका निराकरण नहीं हो पाएगा। इसके लिए शायद फिर से इनको दिल्ली जाना पड़ेगा। मुंबई से ऑन टीवी के लिए कैमरामैन फैयाज खान के साथ हरीश तिवारी,